करवाएंगे। अंधी अंधा माता पिता को कमर में बैठाएंगे। अंधी अंधा माता पिता को कमर में बैठाएंगे। छोड़ दिया है तट सरयू के सब तीरथ करवाएंगे। बेटे से मिटती नहीं, बेटे से मिटती नहीं, बेटे से मिटती नहीं विधि की लकीर रे। सरमंजल जाने लेके चला नीर रे। श्रवण ने क्या किया, अपने माता पिता की सेवा, बचपन से सेवा किया और उसके बाद माता पिता की इच्छा हुई तीर्थ करने की। एक कांवर बनाया, उस कांवर में बैठाल करके समस्त तीर्थ किया। समस्त तीर्थ करवाने के बाद सरयू के तट पर पहुंच गया। होनी बलवान माता पिता श्रवण के बोले, बड़ी जोर की प्यास है। प्यास के मारे बेटा मेरा चेहरा बड़ा उदास है। श्रवण के बोले, बड़ी जोर की प्यास है। प्यास के मारे हम दोनों का चेहरा बड़ा उदास है। और भैया थोड़ा सा जाके ला दे, थोड़ा सा ला दे जाके हमें ठंडा नीर रे। थोड़ा सा ला दे बेटा हमें ठंडा नीर रे। चलते चलते सरयू पहुंचा सरयू तीर रे। चलते चलते सरयू पहुंचे क्या बात है, मुख से निकला है कि हम दोनों भैया पीटी रोके अपनी प्यासे बजाए और पीटी ना आने पाए। थोड़ा सा ठंडा नीर ला दो बेटे। तो हुआ क्या भैया, इतनी में राजा दशरथ, अयोध्या के दशरथ राजा, इतने में राजा दशरथ खेलन चले शिकार रे। धनुष बाण हाथों में लीना पहुंच गए उस पार रे। राजा दशरथ खेलन चले शिकार रे। धनुष बाण हाथों में लीना
से झाड़ी में बैठे दशरथ बलबीर रे, चलते चलते श्रवण पहुंचा सरयू के तीर। चलते चलते और भैया ये मुन्ना भैया नबीगंज की तरफ से 151 मुद्रा और ये कलियुग या पटना की तरफ से 101 मुद्रा का बाल भगवान के चरणों में रिकॉर्ड हुआ है। भगवान जीवन मंगल में बनाए रखे हैं। और हुआ क्या भैया, थोड़ा विचार करें। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए निकले घर से, धनुष बाण को ले लिया। हेलो और सरयू नदी के किनारे आ गए। चुपके से झाड़ी में बैठे दशरथ बलबीर चुपके से बैठ गए। और हुआ क्या, हाथ कमंडल श्रवण लेके चला डुबाने नीर रे। इतने में राजा दशरथ के हाथ से छूटा तीर रे। दशरथ के हाथ से छूटा तीर रे। मिर्गा के धोखे मारा, मिर्गा के धोखे मारा, मिर्गा के धोखे मारा, मिर्गा के धोखे मारा। सरवण के तीर रे, चलते चलते सरवण पहुंचा सरयू के तीर रे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रवण कुमार जैसे कमंडल को जल में डुबाया, राजा दशरथ ने समझा हिरण है, हिरण पानी पी रहा है, बाण मार दिया। आवाज धीम हो गई। बाण चला दिया। थोड़ा बढ़ाएगा, बेस न लगे तन क्यों। और जब बाण चला दिया तो बाण कौन सा था भैया, कभी विचार किया है? शब्दवेदी बाण। राजा दशरथ शब्दवेदी बाण चलाया और श्रवण जब कमंडल को डुबाया था, कमंडल डुबाया जल में। शब्द किस जगह से हो रहा था? शब्द जब कमंडल को जल में डुबाया, भरने लगा, तो शब्द हो रहा था उस कमंडल और जल से।
लेकिन बाण कहाँ लगा? श्रवण के सीने में। या तो फिर शब्दवेदी बाण नहीं था, अगर शब्दवेदी बाण था तो उसे उस जलवे कमंडल पर लगना चाहिए था, सीने में क्यों लगा? विचार करें। बहुत पीढ़ियां बीत गई, हर पीढ़ी में रावण हुआ और रावण सब दिन सूर्यवंश से दुश्मनी मानता, क्योंकि इसको एक वरदान मिला था। बहुत पीछे चले जाओगे। वरदान मिला था कि अगर तुम निशाचर 3 जन्मों तक निशाचर हो जाओ और अगर भगवान ने कहा तुम मेरे से दुश्मनी बनाए रखोगे तो तुम्हारा जल्दी जल्दी उद्धार हो जाएगा। बैर भाव बनाए रखना, इसलिए रावण बैर भाव बनाया था, क्योंकि जानता है जीत नहीं सकते। इसलिए रावण उस समय सरयू नदी के किनारे ही था। उसने देख लिया मौका बहुत अच्छा मिल गया, अब तो दशरथ को श्राप लगेगा। ये सोच करके सीने में बाण मार दिया रावण ने। और जिसे भैया शंका हो, वायु पुराण एक आती है, वायु पुराण को मंगवाइए, जिसमें 368 पेज पर देखिए आपको एक कथा मिलेगी। 368 रावण ने बाण मार दिया सीने में। राजा दशरथ ने शब्दवेदी बाण चलाया था, वो बाण जाकर के गिरा नदी में, सरयू में। लेकिन दशरथ को शंका हो गई, यहां और कौन बाण मारने वाला है, मेरा ही बाण लग गया है। इसलिए दौड़ करके आए, उस बाण को खींचा। श्रवण कहने लगा मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरे माता पिता प्यासे हैं, जाकर के पानी दिया। मरते मरते मातृ पितृ सेवा करता श्रवण कुमार मर गया। और दशरथ जी जब जल लेकर के आए तो चंद्रकला उद्धान ऋषि अंधी अंधा, ये दोनों ने राजा दशरथ को जब बताया मैं राजा दशरथ हूं, आपका पुत्र मेरे द्वारा मारा गया, तो भैया अंधी अंधा दोनों ने श्राप दे दिया कि जाओ राजा दशरथ, जिस प्रकार से पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग रहा हूं, ये जल नहीं पीऊंगा, और मेरा जिस प्रकार शरीर छूटेगा पुत्र वियोग में, इसी प्रकार राजा दशरथ तुम भी पुत्र वियोग में मर जाओगे। ये मेरा अंतिम श्राप है। दशरथ उस श्राप को स्वीकार करके अपने घर चले आए। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। और भैया आप सभी लोग भगवान के दरबार में आए हैं तो हाजिरी लगा देना कि हम आ गए। और भैया पीछे बैठ करके कितना भी सुनते रहो, लेकिन जब नेता देखेगा कि फला व्यक्ति आया
उसकी नजर पड़ोगे तभी वो आपको समझेगा कि वोट हमें को मिली। अगर उसके सामने नहीं आप पढ़ते तो वोट घर भर दे दो, लेकिन मानता नहीं होगी। भगवान के दरबार में हो। प्रेम से बोल शंकर भगवान की, आदिशक्ति अम्बे मैया की जय।